सर मुझे बताएं पाकिस्तान के लिए किया क्या है जिसकी वजह से आपने फरासत का लफ्ज इतना बड़ा इस्तेमाल किया है। उन लोगों के बारे में जिन्होंने जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी, आप उनके लिए फरासत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां की फरासत उनके पास, बेचारों के पास? ये वो बिरयानियां खाने वाले लोग हैं सर। कह दें कि इमरान के पास ज्यादा है। इमरान खान साहब कुछ ना तजुर्बाकारी की वजह से नाकाम रहे हैं। एक ऐसा हाइब्रिड निजाम बन गया जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा रोल था और बहुत ज्यादा इख्तियारात उनके पास थे। अल्लाह करे मियाँ साहब के हाथों में पाकिस्तान की तकदीर बेहतर हो जाए। ये मेरा ख्याल है खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा मियाँ साहब से उम्मीद बांधना। और ये तोशा खाना वाले मामले में तो मैंने खान साहब को बैठ के उनके सामने कहा था, खान साहब वैसे मेरी राय में आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। अच्छा खैर, कंपैरिजन की आप बात कर रहे थे जी। मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त जो हमारी जो पॉलिटिकल सीन है उसमें बहरहाल खान साहब मौजूद हैं। अभी वो खेल से बाहर हैं, रिटायर्ड हर्ट हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बैठे हुए हैं। और मियाँ साहब भी हैं, उन्होंने भी 2-3 मरतबा प्रीमियरशिप की। और जरदारी साहब भी हैं। किसको ज़्यादा आप समझते हैं कि किसके पास ज़्यादा फरासत है? सर देखें, मैं जो लोग यहाँ पर हुकूमतें कर चुके हैं माजी में एक से ज़्यादा मरतबा, मैं एक उनके रिकॉर्ड को देखते हुए कैसा उनकी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के हवाले से। और बहुत सारी वजूहात की बिना पर मैं मसलन देखता हूँ कि पाकिस्तान के अगरचे इमरान खान भी इसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं, ना वो पुलिस सिस्टम को ठीक कर सकें ना जुडिशल सिस्टम को ठीक कर सकें। जब आप पुलिस के सिस्टम को और जुडिशल सिस्टम को ठीक नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप कोई चेंज नहीं ला पा रहे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं कि वो भी उम्मीदवार हैं, मैंने उम्मीदवार की बात नहीं की ना, मैंने सिर्फ फरासत की बात किया कि इनमें से बेहतर फरासत किसके पास? जी, फरासत जाहिर है उसी के पास है जिसने अपने तमाम तजर्बे को बुरुकार लाते हुए यहाँ से माल उठाया, समेटा, इकट्ठा किया, बाहर जाके घर बनाए, ठीक है। उस काम में के वो माहिर हैं, मशाक हैं और उसमें उनका कोई सानी नहीं है। आप ना जरदारी साहब को चैलेंज करें, जरदारी साहब कहेंगे नहीं मैं ज्यादा तगड़ा हूँ, नवाज शरीफ कहेंगे मैं ज्यादा तगड़ा हूँ, वो कहेंगे मैंने ज्यादा बाहर से पाकिस्तान से दौलत निकाली है, वो कहेंगे मैंने पाकिस्तान से ज्यादा बाहर दौलत निकाली है। इस हवाले से उनकी फरासत है। इसके अलावा उनकी क्या फरासत है पाकिस्तान के लिए? क्या परफॉर्म किया? सर मुझे बताएं पाकिस्तान के लिए किया क्या है जिसकी वजह से आपने फरासत का लफ्ज इतना बड़ा इस्तेमाल किया है। उन लोगों के बारे में जिन्होंने जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी, आप उनके लिए फरासत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां की फरासत उनके पास, बेचारों के पास? ये वो बिरयानियां खाने वाले लोग हैं सर। कह दें कि इमरान के पास ज्यादा है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ना सर, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तीनों का नाम लिया, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ना। मैंने तो आपके सामने रखे हैं तीनों, हाँ ठीक है ना। देखिए आप अगर बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि सर मैं ये कह रहा हूँ कि फरासत का जो लफ्ज है ना वो इनकी शख्सियत से बड़ा है सर। इनके साथ इनके मुंह चेहरों पे फरासत का लफ्ज सूट ही नहीं करता। तीनों से कम से कम दो से नहीं करता। इमरान खान के बारे में मैं समझता हूँ वो नाकाम रहा है। आप मेरी बात सुन, इमरान खान के बारे में मैं समझता हूँ नाकाम रहा है और मैं समझता हूँ उसे नीयत ठीक है, सिवाय उसकी 2 गलतियां बड़ी, जो उसको तोशा खाना में नहीं जाना चाहिए था और ये फरागोगी जैसे एलिमेंट्स को खुली छूट नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा ये मैं गलतियां थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि फरासत की बात आप कह रहे हैं ना, मैंने आपको बताऊं बहरहाल जो 18वीं तरमीम है ना, अब भी बड़े बड़ों के गले की वो हड्डी है और वो कौन लेकर आया, ठीक। फिर आपका जो 18वीं तरमीम तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम बैठ के फिर डिबेट करेंगे कि ये ठीक हुई थी, ये गलत हुई थी, ठीक मतलब ये होनी भी चाहिए थी, ये पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो आपने दी है फायदेमंद है कि नुकसान है? ये एक अलग डिबेट का मौजूद है। यानी जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, हो सकता है वो क्रेडिट उनका बनता ही ना हो, बल्कि उल्टा ये उनके ऊपर फर्द जुर्म बनती हो, ठीक है। उसके ऊपर तो बात हो सकती है जी, ये बिल्कुल बात हो सकती है। बट मैं समझता हूँ कि ब्रैकेट ऑफ टाइम में जो बात हुई, जो काम हुआ, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था और उसके ऊपर उन्होंने सबको इत्मीनान में लिया, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे पार्टी। तो बहरहाल एक वो समझ से होता है, फरासत से होता है, अक्लमंदी से होता है, वो हमाकत से तो नहीं होता। ये तो है। क्या फरासत सर, मैं उस फरासत से एग्री नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है
वो उल्टी नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, तो मैं उसको कैसे फरासत कह सकता हूँ। चलें ठीक हो गया, अभी इसीलिए मैंने कहा पहले इस पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल इस फिर डिबेट होगी तो फिर ही फैसला होगा कि फरासत थी कि नहीं थी। वो आपने फरासत सर अगर आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसलिए दी है कि एक सुबह मेरे मुकम्मल इख्तियार में आ जाए, मैं उसको जितना चाहूं निचोड़ सकूं, तो ये फरासत तो है, ये यही फरासत है फिर, कि मेरे पास मेरा सुबह हो, उसके तमाम जो उसके रिसोर्सेज और तमाम तरह के वसाइल के ऊपर मेरा इख्तियार हो, हर तरह की चीज़, हेल्थ मेरे पास हो, एजुकेशन मेरे पास हो, मैं ताकि हर इदारे को पूरी तरह निचोड़ सकूं, तो ये फरासत, बिल्कुल इस फरासत को सलूट करने इस पर हम बात करेंगे। ये बड़ा अहम मौजू है और बड़ी आपने एक बड़ी मुख्तलिफ बात की जी। इस पर वैसे अलग से हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए। और मैं इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं देखता इस अमल के पीछे जो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया था। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे अल्ताफ हुसैन कहते थे कि कराची अलहदा करके मुझे दे दो, क्योंकि वो समझते थे कि कराची के अलावा तो मैं कुछ ले नहीं सकता, तो कराची को तो मैं जितना निचोड़ सकूं फिर निचोड़ लूं। ठीक है, तो यही पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ किया गया। कम से कम सूबे का इख्तियार पूरा ले लो अपने हाथ में, ताकि बाकी सूबे पूरे पाकिस्तान में ना भी मिल रहा हो तो सूबा हमारी मुट्ठी में हो, एक सूबा कम से कम ऐसा हो जिसके खुदा हम हो और उससे हम पूरा फायदा उठा रहे हैं। नहीं, वो खुदा तो होना तो जाहिर है कि डेमोक्रेटिक वे में ही होना है ना। क्या डेमोक्रेटिक में, जो जाहिर है कानून बना दिया लोगों ने, वोट देने सर, कानून वही ना बना दिया कि लोगों ने पीपल्स पार्टी के वोट देने। सर पीपल्स पार्टी को आपको पता ही है कैसे वोट मिलते हैं, नहीं बस जानते आप कि पीपल्स पार्टी को क्या लोग वोट देते हैं या कैसे वहाँ पे सिस्टम डेवलप हुआ है। अच्छा असद, ज़रा ये भी बताओ कि तब्दीली का नारा आया लेकिन तब्दीली नहीं आई। नहीं आई, इसके पीछे क्या साइंस है? मैं वही जो अभी बता रहा था कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कुछ ना तजुर्बाकारी की वजह से नाकाम रहे हैं, कुछ जो है वो उन्होंने एक ऐसा हाइब्रिड निज़ाम बन गया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था और बहुत ज़्यादा इख्तियारात उनके पास थे। बाद में उनको एहसास हुआ कि ये तो बाजवा साहब अपनी मर्ज़ी की गेम कर रहे हैं, उस वजह से नहीं हो सका। दूसरा, वो उनका नंबर इस तरह था पार्लियामेंट में कि वो बहुत कमज़ोर थे। कभी काफ लीग जो है वो उनके ऊपर चढ़ जाती थी, तारिक बशीर चीमा चढ़ जाते थे, वो आगा साहब जो लाहौर वाले सेनेटर हैं, क्या नाम है उनका, वो टीवी पर अचानक नमूदार होकर चार दिन क्या हम जी फिर अलहदा हो जाएंगे, फिर हम जी हुकूमत छोड़ देंगे। हाँ जी, कामिल अली आगा। फिर कभी एमक्यूएम आ जाती थी कि हमारे अगर मसाइल को एड्रेस ना किया गया तो फिर हम हुकूमत से अलहदगी पर गौर करेंगे। तो इस तरह के मामलात में फिर तो आपको 3-5 पार्टियों वाले लोगों को इस तरह की हुकूमतों को नहीं लेनी चाहिए थी। और ये तोशा खाना वाले मामले में तो मैंने खान साहब को बैठ के उनके सामने कहा था, खान साहब वैसे मेरी राय में आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। वैसे आपको तो कम से कम हाई मॉरल ग्राउंड पे थे, आपको नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी यानी मॉरल ग्राउंड और उसके ऊपर कोई आपके पास फिर जवाब कोई जवाब नहीं, आप वैसे जितना मर्जी मेरी गाड़ी मैंने बेच ली, कोई जवाब नहीं है इसका तो कोई मामला। बिल्कुल। फ्यूचर क्या देखते हैं आप? सर मैं एक पुरुमीद रहने वाला शख्स हूँ, लेकिन मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि उम्मीद की बुनियाद किस चीज़ पर रखूँ, नहीं मिल रही। गुड। लेकिन जब पैदा होती है उम्मीद तो देख लें मियाँ साहब आ रहे हैं। अल्लाह करे मियाँ साहब के हाथों में पाकिस्तान की तकदीर बेहतर हो जाए, मुझसे तो खुशी होगी। हमारा कोई जाती बैर तो है नहीं, मैं बात लेकिन ये कि अल्लाह करे मियाँ साहब के हाथों हो जाए, लेकिन जो है ना वो ये मेरा ख्याल है खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा मियाँ साहब से उम्मीद बांधना। चलें अल्लाह करे कि ये खुद फरेबी ही कोई हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन मैं असल में दूसरे एंगल से बात कर रहा था कि आज से 4-5 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे जो हालात थे उस वक्त कि मियाँ साहब भी वापस आए। बहरहाल असद बहुत शुक्रिया सर, बड़ी वंडरफुल गुफ्तगू और आपसे बातें चलती रहेंगी जब भी इस्लामाबाद क्यों नहीं, आप मोस्ट वेलकम, आप आया करें। आपसे बल्कि बड़ा एक्सपोजर लिया है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, शुक्रिया, वेरी वेल डन। और आपके भी फ्यूचर के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, गुड विशेस और आई होप बट बिलीव देयर इज अ लॉट ऑफ गुड चांसेस फॉर यू इन फ्यूचर। हमारी अपनी फील्ड में बहुत कुछ है जी और बहुत बेहतर सूरत हाल इंशाल्लाह आगे आने वाली है। आप और भी ग्रोम करेंगे और भी ग्रो करेंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जी, और पाकिस्तान की जो मुफादात है हमें असल में उसके साथ जानदार जी 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 बिल्कुल, फर्द या पार्टी के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स, असद से गुफ्तगू हुई बड़ी दिलचस्प और कभी कहीं कहीं पे वो थोड़ी तलखी भी आई और बात भी इज़हार है, उनका एक राइट है, उनका अपना एक अप्रोच और नज़रिया है और उसकी सोच है जिसका वो इज़हार कर रहे थे। मैंने अपने तौर पर उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। आप बताइएगा, अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, आइंदा हम उनसे क्या पूछ सकते हैं वो भी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें,
और पाकिस्तान के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की अमली कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।